गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने मैथिली गुप्त की कविता जयद्रथवध जो हमने की, आज उसका आगे का भाग हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तुम थे गे अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भव विमोचन पद्यलोचन, पुण्य पद्माशक्त हो। तो यहाँ युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम थे, कि तुम ध्येय हो, यानी तुम भक्तों के उद्देश्य और उसके द्वारा प्रशस्ति में गाए जाने वाले हो। अजय हो, यानी तुम्हें किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। निज भक्त पर अनुरक्त हो, परंतु तुम क्या है, अपने भक्तों पर सदैव ही अनुरक्त रहते हो। तुम भव विमोचन यानी सांसारिक कष्टों को दूर करने वाले हो। पद्यलोचन पुण्य पद्माशक्त हो, यानी हे प्रभु, तुम संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले। पद्माशक्त यानी तुम कमल के समान आंखों वाले, और पुण्य स्वरूप अशक्तों को शक्ति प्रदान करने वाले हो। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। आदंतहीन अचिंत्य अद्भुत आतंभू अखिलेश हो। करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दयानिधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के। तो यहाँ पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम एक होकर भी, यानी तुम एक ही हो, लेकिन तुम्हारे अनेकों रूप हैं। आदंत यानी प्रारंभ से अंत तक, अचिंत्य यानी चिंता से रहित हो। तुम अद्भुत यानी विचित्र हो। आतम भू अखिलेश यानी स्वयं के शासक और सृष्टि के स्वामी हो। कर्ता तुम्ही, भरता तुम्ही, यानी तुम्ही सृष्टि के रचयिता हो और तुम्ही इसके पालन करता हो। हरता तुम्ही हो सृष्टि के, और तुम्ही समय आने पर इसे नष्ट करने वाले भी हो। चारों पदार्थ दयानिधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के, यानी हे दया के सागर, दया के भंडार श्री कृष्ण। चारों पदार्थ किसके लिए कहा गया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए, कि ये चारों पदार्थ तुम्हारी दया दृष्टि के ही परिणाम है। तो कवि ने यहाँ पर भगवान के, श्री कृष्ण के अनेक रूप होने में फिर भी उनकी विद्यमानता सिर्फ एक रूप में ही बताई है। भाषा कैसी है? सहज और सरल संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। हे ईश यानी हे ईश्वर, आपने हम पर बहुत सारे उपकार किए हैं। उपकार प्रत्युपकार में क्या दे तुमके इसके लिए? प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में, यानी आपके उपकार के बदले में हम आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकते हैं? है क्या हमारा सृष्टि में? यह सब तुम्ही से है बनी। तो यहाँ युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि संसार में हमारा क्या है, यानी हमारा तो कुछ भी नहीं है, और सारी सृष्टि आपके द्वारा ही निर्मित की गई है। संत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी, यानी यह सारा संसार आपसे ही निर्मित है। तो हे परमात्मा, हम आपके ऋणी हैं और तुम ही संसार के स्वामी हो। जय दीन बंधो सौख्य सिंधो, देव देव दया निधे। दीन बंधु यानी दीनहीनों के सहोदर हो। सौख्य सिंधु यानी समुद्र को सोखने वाले हो। देव देव यानी देवताओं के देवता हो आप। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, विश्व वंदे महाविधि। तुम क्या है? जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु से रहित चिर शाश्वत हो। तुम संसार के द्वारा विश्व वंदे यानी वंदनीय हो। महाविधि और महाविद्या के स्वामी हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम यानी हे पूर्ण पुरुषोत्तम, जनार्दन जगन्नाथ जगत गते, तुम जनार्दन और जगत के स्वामी
और संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले हे श्री कृष्ण, जय जय विभो। विभो यानी वैभवशाली, अच्युत हरे, मंगल मते मायापते, कि तुम्हारी, हे वैभव प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, तुम अच्युत हरे, मंगल करने वाले और माया के स्वामी श्री कृष्ण, तुम्हारी जय जयकार हो। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। यानी इतनी सारी बात कहकर युधिष्ठिर ने अपने शब्दों को विराम दे दिया और वो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व पर मोहित होकर रुक गए। तत्क्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए और फिर अपनी चेतना को खोते हुए वो श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाते हैं। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया और श्री कृष्ण उन्हें आगे बढ़कर प्रसन्नता के साथ अपने हृदय को लगा लेते हैं। आनंद से सत्प्रेम का मानो शुभालिंगन किया, तो उनके परस्पर आलिंगन से ऐसा दृश्य लगा मानो आनंद और सच्चा प्रेम एक दूसरे से शुभालिंगन कर रहा हो। कवि ने यहाँ पर युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के आलिंगन का अद्भुत दृश्य भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संग अति विचित्र था। तो यहाँ मैथिलीशरण गुप्त क्या बता रहे हैं कि युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम भाव से मिलना था वो बड़ा ही क्या था, पवित्र था। प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर जीव का, यानी भगवान श्री कृष्ण भगवान और जीवन किसके लिए, युधिष्ठिर का मिलन अत्यंत अद्भुत था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। यानी यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अच्छी कृतियां करने वाला ईश्वर शील से मिल रहा है। युग श्याम गोर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। यानी ऐसा लग रहा था कि श्याम और गोरे रंग के कमल मानो एक साथ खिल रहे हों। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यो। यानी उसके बाद जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आलिंगन हो जाता है तो वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंद के साथ जयनाद यानी जय जयकार करने लगते हैं। त्रैलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवाद जो। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों लोगों को निडर होकर अपनी विजय का संवाद सुना रहे हो। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यूं उत्कर्ष की। तो कवि यहाँ पर कहता है कि संसार में अन्य किसी भी स्थान पर इस प्रकार के उत्कर्ष की बातों का होना दुर्लभ है। सचमुच कहीं क्षमता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। यानी वास्तव में भारतवर्ष के वैभव की संसार भर में कहीं किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के जो परस्पर आलिंगन, उसी के संदर्भ में भारतवर्ष के वैभव की बात करना कवि की राष्ट्रीय भावना का परिचायक कर रही है। दुख दुश्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। तो यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त क्या बता रहे हैं कि जयद्रथ का वध हो जाता है और पांडवों के विजय का उल्लास और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन के दृश्य के बाद कवि क्या कहना चाहता है कि दुख और अन्य बुराइयों का वर्णन किया जाना अभी बाकी है। दुस्लादिक यानी बुराइयां, दुख और अन्य बुराइयों का वर्णन करना भी बाकी है। इस समय उनकी चर्चा करके पाठकों का कवि जी नहीं दुखाना चाहता, उसकी ये कोई इच्छा भी नहीं है। कर बार बार क्षमार्थना होते विदा अब हम यहीं। कवि कहता है कि वह पाठकों से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए विदा मांग रहा है और अपनी वाणी को विराम दे रहा है। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। कवि क्या कहता है कि जयद्रथ वध के पश्चात पांडवों में खुशी का समय है
पांडवों की जीत से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तो ऐसे सुख के समय दुख की कहानी सुनाने से वह कहता है कि सुख के समय दुख की कहानी यदि वह कहेगा तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कवि ने यहाँ पर पौराणिक प्रसंग को आधुनिक संदर्भ से जोड़ने का भी प्रयास किया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। हरि गीता गीतिका छंद का प्रयोग है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो आपकी जदर्थवत जो कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है वो आज पूरी हो गई है। थैंक यू।